एक लड़की के जज्बे की कहानी। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो हमें मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी सकारात्मक तरीके से जीने के लिए प्रेरित करती है। यह बात तब की है जब सलोनी महज 11 साल की थी। उस दिन वह अपने चाचा के साथ घर का कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया और उनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार भी थे। उन्होंने उसके चाचा को ज़मीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। वह इन सबको देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि वह उन्हें जानती थी। वो सब लोग उसके घर के पास ही रहते थे। उसे लग रहा था कि वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे मार ही डालेंगे। इसीलिए वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन वह बहुत ही छोटी थी, इसलिए वह जल्दी ही पकड़ी गई। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। लेकिन इन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया और वह बेहोश हो गई। लेकिन हत्यारों को लगा कि वह मर गई है। जब थोड़ी देर बाद सलोनी को होश आया तो उसने देखा कि चारों तरफ खून ही खून है और वह लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने अभी भी मरने का नाटक जारी रखा। जब हत्यारे वहां से चले गए तो वह उठी और अपने घर की तरफ भागने लगी। भागते भागते उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटकी हुई हैं। यह देखकर बहुत ज़्यादा डर गई वो और रोते रोते भागती रही। जैसे ही अपने घर के पास पहुंची, उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई। जब उसकी माँ बाहर आई तो उसने अपनी बेटी की खून से लथपथ हालत देखी और यह देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई। उसने अपनी बेटी को तुरंत एक चादर में लपेटा और उसे हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल उनके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, इसलिए पहुंचने में काफ़ी देर लग गई थी और डॉक्टर को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो सलोनी को बचा भी पाएंगे। पर 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने सलोनी को बचा लिया, लेकिन उसके हाथ नहीं बचा पाए। मुश्किलें अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि उसके घर का सामान चोरी करके उनके घर को जला दिया गया था। वो लोग काफ़ी गरीब थे, इसलिए हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे और ना ही रहने के लिए कोई जगह थी। पर दूर के किसी रिश्तेदार की मदद से उन्होंने हॉस्पिटल का बिल भी भर दिया और किसी तरह से रहने की जगह भी खोज ली। उसके बाद उन्होंने अपराधियों को सज़ा भी दिलवाई। इतना कुछ होने के बाद भी सलोनी ने कभी भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। उसे हमेशा लगता था कि उसका जन्म किसी अच्छे मकसद के लिए हुआ था। बल्कि यह सब हो जाने के बाद तो वह और भी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो गई थी और उसने सोच लिया था कि वह सामान्य जीवन ही जिएगी और जिस मकसद के लिए भगवान ने उसे भेजा है और उसकी जान बचाई है, वह उसे ज़रूर पूरा करेगी। सलोनी ने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, क्योंकि उसे बचपन से ही खाना बनाना बहुत पसंद था। इसलिए बड़ी होकर वह शेफ़ बनना चाहती थी और अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बाद भी उसने जिस जज्बे के साथ अपनी ज़िंदगी को जिया और एक अच्छा मुकाम भी हासिल किया। अपने इसी जज्बे की वजह से सलोनी मीडिया हाइलाइट्स में आई और उसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिला। एक इंटरव्यू में उसके साथ काम करने वाले शेफ़ ने बताया कि वह मदद करने के लिए तभी बुलाती थी जब उन्हें कोई गर्म बर्तन उठाना होता था या फिर कोई शीशी का ढक्कन खोलना होता था। इतनी बड़ी कमी होने के बाद भी सलोनी ने कभी हार नहीं मानी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती रही और काफ़ी अच्छे मुकाम हासिल किए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और अपना विश्वास कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी खराब हों, हमें उन्हें बदलने की ताकत रखनी चाहिए और ईश्वर में हमेशा आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि सपने उसी के पूरे होते हैं जो कि कड़ी मेहनत करते हैं और भगवान में आस्था रखते हैं। ऐसा करने से आप किसी भी नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।